Hello, my name is Afroz. I'm your trainer. Today I'm going to tell you post-purchase consumer behavior. Means customer का reaction जो शॉपिंग करने के बाद क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है, डिससेटिस्फाइड होता है, दोबारा उस प्रोडक्ट को खरीदता है, ये उस बारे में है। फर्स्ट हम पहले समझेंगे कि बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। मतलब जो एक बायर है वो डिसीजन कैसे बनाता है, वो एंड में कैसे परचेस करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है प्रॉब्लम रिकग्निशन। मीन्स जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैं इस एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक फ्रिज की ज़रूरत है। फ्रिज की ज़रूरत है आपके यहाँ, आपको आपको दिख रहा है कि आपके घर में सामान ख़राब हो रहा है फ्रिज ना होने से। तो ये प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम आपके सामने आई। प्रॉब्लम आई कि आपका सामान ख़राब हो रहा है, पानी ठंडा नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। आपने इन्फॉर्मेशन सर्च किया उसके बारे में, अपने फ्रेंड से पूछा, सोशल मीडिया जो भी सब कुछ आपने सबसे पूछा, रेफ़र किया, किसी ने कोई ब्रांड रेफ़र किया, किसी ने कोई ब्रांड रेफ़र किया। फिर जो भी, और दोनों चीज़ें मैटर करेंगी, मतलब आपका जो बजट है और जो डिसीज़न जो लोग आपको रेफ़र कर रहे हैं, दोनों को आप मैच करोगे पहले। फिर इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, मतलब थर्ड स्टेप पे जाओगे कि आप जो लोगों ने आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं या जो फ्रेंड ग्रुप है, जो भी आपका सर्कल है, जो भी आपको बोला है या सोशल मीडिया पे जो भी आपने देखा है, उन दोनों को आप मतलब देखोगे कौन सा बेस्ट है। जो भी आपके पैसे के अकॉर्डिंग या जो आपका बजट है उसके हिसाब से जो भी आपको लगेगा कि हाँ मुझे खरीदना चाहिए। परचेज डिसीजन, अब आपने डिसीजन कर लिया है कि आपको वो सामान खरीदना है। खरीदने के बाद जो पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है वो एक लास्ट स्टेप होता है जो आपने सामान खरीदने के बाद का आता है। कि मीन्स जो सामान आपने फ्रिज खरीद कर लेकर आ गए, अब उसको आपने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अब आप डिसाइड करोगे कि क्या ये दोबारा ये प्रोडक्ट खरीदोगे। चलिए, तो फ्रिज है, फ्रिज की हम बार बार नहीं खरीदते, बट अगर एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, चलिए एक कॉस्मेटिक का हम एग्जांपल लेते हैं। तो वो जो कॉस्मेटिक आपने एक दूसरों के कहने से ऑल्टरनेटिव उसके ढूंढ कर सोशल मीडिया पे जो सर्च किया था और जो आपने यूज़ किया, अब यूज़ करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि क्या ये प्रोडक्ट आप दोबारा खरीदोगे या किसी को सजेस्ट करोगे, उसको बोलते हैं पोस्ट परचेस बिहेवियर। पोस्ट परचेस कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? एक फाइनल स्टेज होता है जब कंज्यूमर ने डिसीजन ले लिया, प्रोडक्ट खरीद लिया। अब क्या है कि वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। मीन्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई कॉस्मेटिक का कोई है, कोई क्रीम है जिसने वो परचेस किया है, अब वो लगा कर या उससे जो उसकी नीड थी या एक्सपेक्टेशन थी वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट परचेस कंज्यूमर बिहेवियर। वो एक तरीके का डिसीजन मेकर है कि आप उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदोगे या नहीं। हाउ फील द कस्टमर अबाउट परचेज विल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस वेदर ही विल परचेज द प्रोडक्ट अगेन। मीन्स पोस्ट परचेज क्या होता है कि जब प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीद लिया, उसका रिजल्ट के बाद वो डिसाइड करता है कि क्या वो प्रोडक्ट वो दोबारा खरीदेगा या नहीं। परचेस इवोल्यूशन ऑफ कस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स, जो मैंने आपको बताया कि द परचेस इवोल्यूशन प्रोसेस इज पोटेंशियली इन्फ्लुएंस बाय पोस्ट परचेस। कि अगर जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है या जो यूज़ कर लिया है खरीदने के बाद, अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो अपने आप ग्रुप, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, इवन खुद भी उस प्रोडक्ट को दोबारा प्रेफर करोगे। लेकिन अगर वो जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है, आपकी जो नीड थी वो एक्चुअल नहीं पूरी होती है, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन अकर होगा और आप वो दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे और ना ही अपने फ्रेंड्स फैमिली को आप क्या कहते हैं, बोलोगे उसको दोबारा यूज़ करने के लिए या रेफ़र करोगे। सेटिस्फैक्शन जनरली अकर व्हेन द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ नीड। अगर आप उसकी जो नीड है, जो आप जिस पर्पज़ से आपने वो प्रोडक्ट खरीदा था, अगर वो नीड कंप्लीट हो जाती है तो आप सेटिस्फाइड हो, आप भी दोबारा उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, मतलब पोस्ट परचेस इवोल्यूशन होगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, डिससेटिस्फाइड हो, तो आप दोबारा उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। नेगेटिव परचेस इवोल्यूशन, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर टेक नो एक्शन टू रीपर्चेस। मीन्स नेगेटिव परचेस इवोल्यूशन क्या होता है कि जब कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया, उसको यूज़ किया, वो डिससेटिस्फाइड है, तो दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। फिर वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर स्विच टू कॉम्पिटिटर और अदर ब्रांड, वो किसी और ब्रांड को
रिफ़र करना शुरू कर देता है। मतलब जो ब्रांड उसने पहले खरीदा उससे उसकी नीड कंप्लीट नहीं हुई है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया, नेगेटिव परचेज इवोल्यूशन आया, तो अब वो क्या करेगा, किसी और ब्रांड पे वो स्विच हो जाएगा। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर एक प्रोडक्ट के बारे में एक कस्टमर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, उसको उसकी जो नीड थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो वो 10 लोगों को यही चीज़ बोलता है और फिर उससे और सारे नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इंक्रीज होते जाते हैं। Post purchase satisfaction. Satisfaction is a function of the closeness between expectation and the good performance. Means अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, आपकी नीड कंप्लीट हुई, तो ये कह रहा है कौन कौन सी चीजें होती हैं। इफ द परफॉर्मेंस फॉल्स शॉर्ट एक्सपेक्टेशन द कंज्यूमर इज डिसअपॉइंटेड। मीन्स अगर जो परफॉर्मेंस थी उस प्रोडक्ट की वो उसके एक्सपेक्टेशन से शॉर्ट, मतलब ठीक है, उस प्रोडक्ट से जो वो लेकर आया, तो उससे क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड होगा। अगर जो एक्सपेक्टेशन थी उसकी जो उस प्रोडक्ट से वो मीट करता है, मतलब मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो खरीद कर लेकर आया है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होती है, तो वो सेटिस्फाइड है। अगर वो जो एक्सपेक्टेशन, जैसे उसको ये था कि हाँ ये अच्छा होगा, बट वो अच्छे से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो कस्टमर क्या होगा, डिलाइटफुल होगा। इससे वो और लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट परचेस इवोल्यूशन, की कस्टमर एक परचेस करने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।